नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के मॉडल पेपर नंबर 19 को हल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम 18 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर हैं इनको हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हो, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रोम शहर है ये इटली देश की राजधानी है और ये स्थित है टाइबर नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, नंबर बी पे लिखा है टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो जो लंदन शहर है ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और लंदन तो आप लोग जानते होंगे ये ब्रिटेन देश की राजधानी है। ठीक है, और देखो दोस्तों, नंबर सी पे लिखा है डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है वेना शहर। ठीक है, और जो वेना शहर है ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। कौन से देश की, तो ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, और नंबर डी पे लिखा है रावी नदी। तो देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है, जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की राजधानी है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चेचक है ये वायरस से होने वाला एक रोग है। ठीक है, और कौन से वायरस से होता है, तो वेरिओला वायरस से होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस रोग में क्या होते हैं, तो चेचक रोग में शरीर में लाल दाने निकल आते हैं। ठीक है, और यह एक संक्रमण रोग है। और जो चेचक रोग है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको जो है छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और देखो दोस्तों, यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो चेचक का टीका है इसका आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा है रूस। ठीक है, और अपना देश भारत जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। तो रूस से लाकर भारत के बीच में जो देश हैं वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। तो उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। आपको केवल एक वाक्य याद रखना है, आपको याद रखना है रुक चीस बाई। बाई जो आपकी खाना बनाने वाली बाई हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी बाई हो सकती है। तो आप उसको बोल रहे हैं रुक चीस बाई, यानी कि बाई तू रुक जा, बहुत ही ज्यादा चीज है तू, बहुत ही ज्यादा कंजूस है, कल से काम पर नहीं आना है। कुछ भी आपको लॉजिक लगा के ये वाक्य याद रखना है। देखिए, रूस से हमारा बन जाता है रूस। ठीक है, पहला देश हो गया। का से हमारा बन जाता है कनाडा, कनाडा दूसरे स्थान पर है। सी से हमारा बन जाता है चाइना, चाइना तीसरे स्थान पर है। सा से हमारा बन जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये चौथे स्थान पर है। वी से हमारा बन जाता है ब्राजील, ब्राजील जो है ये 5वें स्थान पर है। और ये से हमारा बन जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है ये 6वें स्थान पर है। और आई से हमारा बन जाता है इंडिया। ठीक है, इंडिया कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर, तो इंडिया जो है ये 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये 7 देशों का क्रम हमें जरूर याद होना चाहिए। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश जो है ये चाइना है। ठीक है, और जनसंख्या में अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई। तो देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दिसंबर 2020 को केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ये घोषणा की है कि जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो गए हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए देश भर में
1000 कितने 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्थापना कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों की सीटों का घटते क्रम में सही क्रम है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सीटें कहाँ की हैं राज्यसभा में? तो उसके बाद महाराष्ट्र की हैं, और उसके बाद तमिलनाडु की हैं, उसके बाद बिहार की हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटों की संख्या भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में जो है 18 सीटें हैं, और बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने मुरैन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो देखिए दोस्तों, मुरैन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है गोवा में। कहां पर? गोवा में की गई है। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 को गोवा के पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों ने मुरैन ग्रास नामक एक भारतीय घास की नई प्रजाति की पहचान की है। इस मुरैन ग्रास घास का जो नाम है, ये गोवा विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर M.K. जेनर्थनाम के नाम पर रखा गया है। अब इस नई प्रजाति को एस्चिमम जेनर्थनामी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो प्रोफेसर M.K. जेनर्थनाम हैं, इनको भारतीय घास वर्गीकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो मनुष्य के होंठ हैं, ये विटामिन सी की कमी के कारण फट जाते हैं। वी ऑप्शन से हो जाएगा। बात यहाँ पर हुई है विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, ये क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरावाजो को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दिसंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक समारोह में ब्राजील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरावाजो को वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें कि उनका कार्य क्षेत्र क्या है, तो वायरेशनल जियोमेट्री पर केंद्रित है इनका कार्य क्षेत्र। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बीजगणितीय किस्मों की संरचना को वर्गीकृत करना और उसका वर्णन करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और यदि हम बात करें इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 2005 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है? तो देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मिट्टी में नाइट्रोजन उपस्थित होती है उनको जो है राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है राइजोबियम नाम का। ठीक है, यही बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है लेब्रॉन जेम्स को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो जेम्स हैं ये अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। और जेम्स ने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ मोर देन अ वोट, यानी कि हम सिर्फ वोटर नहीं नाम से एक कैंपेन चलाया था। इसी कैंपेन के लिए टाइम पत्रिका ने लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है ये लॉर्ड डलहौजी को है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो देखो दोस्तों, हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है किरण मजुमदार शाह को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो किरण मजूमदार शाह हैं ये भारतीय कंपनी बायोकॉन की संस्थापक हैं। कौन है? तो ये भारतीय कंपनी बायोकॉन की संस्थापक हैं। और जो किरण मजूमदार शाह हैं ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित होने वाली चौथी भारतीय बन गई हैं। ठीक है, कौन सी कितने नंबर की भारतीय बन गई हैं? तो ये चौथी भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजय गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो संजय गुप्ता हैं ये दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं। ठीक है, ये दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं। और जो लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार है ये ई पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये ई पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो दिनेश्वर शर्मा है ना ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। कौन थे? ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में दिसंबर 2020 को 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, यदि हम बात करें कि ये लक्षद्वीप के प्रशासक कब बने थे तो ये बने थे 2019 में। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है दिनेश्वर शर्मा के बारे में कि जो दिनेश्वर शर्मा हैं ये जनवरी 2015 से लगाकर जनवरी 2017 तक, ठीक है, आईबी के निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि आईबी के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया, इनके बारे में कौन से कथन सही हैं? तो ये जो मैंने 3-4 फैक्ट बताए हैं इन सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मांडू के हिडुल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो दोस्तों, जो मांडू का हिडुल्ला महल है इसका निर्माण करवाया था मालवा के शासक हुसंग शाह ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो महल है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, वहां पर एक स्थान है बहुत ही ज्यादा फेमस मांडू, वहीं पर स्थित है ये हिडुल्ला महल। और देखो दोस्तों, ये जो महल है इस महल की दीवारें जो हैं ये हिलती हुई महसूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं उमर क्रेमलेव। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये किस देश के हैं? तो ये रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, शाहजहांनामा जो है इसके लेखक हैं इनायत खान। कौन है? इनायत खान है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो शाहजहांनामा कृति है इसमें मुगल काल की कई महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, खुद कमाओ घर चलाओ योजना को किसने शुरू किया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में सीधा का सीधा छपा मिलेगा, तो इसको आप 2 स्टार लगा के लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो योजना है इसको चलाया है अभिनेता सोनू सूद ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। इस योजना के तहत सोनू सूद ऐसे जरूरतमंद लोगों को ई रिक्शा देंगे जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता कहा जाता है लालजी सिंह को। किसको? लालजी सिंह को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी? ठीक है, तो देखो दोस्तों, डीएनए की खोज की थी जेम्स वॉटसन ने। किसने? जेम्स वॉटसन ने जो है डीएनए की खोज की थी। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता भारत में कहे जाते हैं लालजी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी स्टेइंग का निधन हो गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वालेरी गिस्कार्ड डी स्टेइंग जो हैं ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बारे में हम और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दिसंबर 2020 को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी स्टेइंग का कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये जो है ये 1974 से लाकर 1981 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी। ठीक है, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इन्होंने जो है तलाक तथा गर्भपात पर कानून का विस्तार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर दोस्तों इस सिद्धांत को न्यायशीता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, न्यायशीता का सिद्धांत भी कहा जाता है। गांधी जी के इस सिद्धांत के अनुसार जितने धनवान जमींदार और बड़े व्यक्ति हैं वह लोग जितना धन उनके प्रयोग का है वह प्रयोग करें, बाकी का बचा हुआ धन जो है देश के हित में खर्च करें। ये था गांधीवादी अर्थव्यवस्था या फिर ट्रस्टीशिप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब और पानी के मिश्रण से पानी को अलग किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, शराब और पानी का जो मिश्रण होता है उसमें से पानी को अलग किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डॉक्टर बी.आर. साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर विचार, रुपए की समस्या, उद्धव और समाधान, संघ बनाम स्वतंत्रता, ये तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो डॉक्टर साहब बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। तो तीनों पुस्तकों को आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग जो है ये क्या दर्शाता है? तो देखो दोस्तों, जो अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो केसरिया रंग है ये दर्शाता है साहस को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती हैं? तो 3 पट्टियां होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है वो केसरिया रंग की होती है, देश की ताकत और साहस को दर्शाती है ये। बाकी जो बीच में पट्टी होती है ये सफ़ेद रंग की होती है, ये जो है ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो पट्टी है इसका रंग हरा होता है। ये जो पट्टी है ये विकास और उर्वरता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था और लगभग में पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है लगभग हो जाएगा 2 हफ्ते के लिए। वी ऑप्शन से हो जाएगा। हम यहाँ से सारे फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में प्रधानमंत्री बने थे तो ये जो है ये 16 मई, ठीक है, ये जो है ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक लगभग जो है 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। कहीं कहीं आपको 13 दिन भी मिल सकता है देखने के लिए, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसलिए लगभग में ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे वाजपेयी जी, लेकिन जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो ये कब बने थे? तो ये बने थे मार्च 1998 में। ठीक है, उस समय इनका कार्यकाल रहा था लगभग 13 महीनों का। और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे 1999 में। ठीक है, 1999 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और इस बार वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 1999 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। तो ये सारे फैक्ट आपको लगभग में याद रखना है, क्वेश्चन भी लगभग में ही पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि वाजपेयी जी जो हैं ये अपने देश के सबसे ज़्यादा फेमस प्रधानमंत्री रहे थे, हो सकता है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया हो। ये क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट से नहीं बनते, लेकिन जो है जिन स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन जाते हैं वो कम से कम 1000 लड़कों में उछाल कर सबसे आगे आ जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी? 2 चीज़ें आपको बताना है कि जो मेट्रो रेल सेवा है, सबसे पहले तो सन आपको बताना है कि कब शुरू की गई थी, दूसरा आपको बताना है कि किस शहर में शुरू की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जो मॉडल पेपर में प्रीवियस अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाया था। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जिनका भी पेपर आने वाला हो, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और लगभग हम 19 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अब से रोज आपको 1 मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, रोज आपको 1 मॉडल पेपर मिलेगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसी प्रकार के मॉडल पेपर जो हैं
मैं बहुत कितने 19 अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और इसके साथ में जो इस साल के करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन पर भी लगभग सभी टॉपिक पर वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 500 इस साल के, ये सीरीज हमने लगभग खत्म कर दी है। एक ही पार्ट बचा है, वो भी मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो 500 क्वेश्चन की सीरीज भी अपनी फिनिश हो जाएगी। तो सारे यदि आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, धैर्य बनाए रखें, भगवान करे आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो। थैंक यू दोस्तों।